हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की स्पेशल कवरेज में। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो जुटान देख रहे हैं, जो ये जमावड़ा देख रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर है और इसे सृजन विजिल मार्च का नाम दिया गया है क्योंकि जो भारत में इस समय माहौल बनाया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समाज के बारे में जो बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर भड़काऊ नारेबाजी हो रही है, वो जो एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, उसके प्रतिकार के तौर पर एक नागरिक जुटान हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और भारत में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव वाला जो कहें कि एक एजेंडा सेटिंग करने का काम हो रहा है, तो उसको नकारते हुए उसके खिलाफ यहाँ पर जो है लोग एकजुट हुए हैं और मंच है, मंच पर कुछ लोग अभी भाषण दे रहे हैं और कुछ लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं क्योंकि इनका कहना है कि भारत में जो विविधता है वो बरकरार रहे और इस तरह के जो फासिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव या कहें कि जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी है वो बनाए रखने के लिए जो ताकतें लगी हुई हैं, उसके खिलाफ जो हैं एकजुट हुए हैं। लोग यहाँ पर अलग अलग संगठनों के बैनर तले लोग आए हैं, जिनके अलग अलग संगठनों के पोस्टर लेकर लोग आए हैं और इनका कहना है कि भारत में जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें खासकर बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में जो हादसा हुआ, वहाँ पर मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी हुई, हिंसा हुई। उसके बाद अभी आगरा में एक जो कपल है, हिंदू मुस्लिम कपल, उसकी शादी के बाद जो लड़का था उसका घर जला दिया गया। उसके अलावा भी लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार जो लोग हैं वो धर्म संसद का, चाहे आप जिक्र करें हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें मुसलमानों के नरसंहार का, कत्लेआम का आह्वान किया गया। उसके बाद तमाम जो भगवा चोलाधारी लोग हैं, जो अलग अलग स्वयंभू नेता अपने आप को बता रहे हैं, वो धार्मिक गुरु अपने आप को बताते हैं, वो लोग आ रहे हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ। और उसी को नकारते हुए लोग यहाँ पर ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि भारत में सबको समानता का अधिकार है और इस नफ़रत के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। उसी को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ एकजुट हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रसन्नजीत हैं हमारे साथ में, आयशा के। प्रसन्नजीत, आज के जुटान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने देखा पिछले 10 तारीख को रामनवमी के नाम पे पूरे देश भर में एक दंगे में पूरे देश को झोंक देने की जो कोशिश आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा हुआ, और उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा। कहीं मस्जिदों में झंडे, भगवा झंडे लहरा दिए गए, कहीं मीट खाने पे रोक लगा दिया गया। जेएनयू जैसे संस्थान में खाने पीने और तमाम तरह के इंडिया के कल्चर का एक समूह बना हुआ है जेएनयू, उसको तहस नहस करने की कोशिश है, उसको भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। तो इसी तरह से पूरे देश भर में जो मुसलमानों पे हमला है, और कुल मिलाकर के कहें तो अभी हमने बाबा साहब की जयंती मनाई, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, जितने जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोग हैं, दलित आदिवासी पे हमला है, इन सब के सॉलिडारिटी में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये कहने के लिए कि ये नहीं चलेगा। अभी हम लोग एक प्रतिरोध की आवाज़ देश में जिंदा है और आरएसएस बीजेपी को ये नहीं चलने दिया जाएगा, यही कहने के लिए। अचानक से रामनवमी तो पहले भी मनाते थे, ये अभी अचानक से ये इतनी हिंसा और इतनी नफरत का माहौल कैसे उभर के आ गया है? ये इसके पीछे क्या एजेंडा सेटिंग आपको लगती है? क्या सरकारी तौर पर बीजेपी आरएसएस के लोग उसको जानबूझ के ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि पूरी डिबेट जो है वो हिंदू बनाम मुसलमान की बन जाए? बिल्कुल, अभी हमने देखा कि यूपी चुनाव के बाद खास करके जिस तरह का देश में एक मैसेज देने की आरएसएस बीजेपी कोशिश कर रही है कि अब हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं और जगह जगह उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। और हमने देखा कई बाबा यूपी के अंदर हो या देश के कई हिस्से में जो अपने आप को बाबा कहते हैं, वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ये करते हैं, भाषण देते हैं। यूपी के ये सीतापुर में हमने देखा किस तरह से वहाँ के जो ये है बाबा हैं, वो खुलेआम महिलाओं को बलात्कार करने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी का पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसका ये भी तथ्य है कि इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, कोई तुरंत कार्रवाई जो हो प्रशासन के द्वारा वो भी नहीं हो रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सत्ता संरक्षण में ये चीज़ चल रहा है। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये पूरा सत्ता के खिलाफ सारे जो लोग हैं उसको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा और उसी को इकट्ठा करने की कोशिश में आज हमारा एक प्रोग्राम हुआ है। प्रसन्नजीत,
जो व्यापक प्रतिरोध होना चाहिए था, जो इस पूरी घटनाक्रम के खिलाफ एक प्रतिकार होना चाहिए था, वो नागरिक समाज से होना चाहिए था, वैसा होता दिख नहीं रहा। इसकी क्या वजह देखते हैं? ये चूँकि जिस तरह से एक प्रशासनिक एक जो ये है डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, उससे एक कोशिश हो रहा है कि ये ना हो। लेकिन अभी हमने दिल्ली में जैसे 2 दिन पहले हमने ये कॉल दिया और ठीक-ठाक सिविल सोसाइटी, प्रोफेसर, टीचर, स्टूडेंट उठ कर के आए हैं और इससे एक बड़ा मैसेज देश भर में जाएगा कि प्रतिरोध ही इसका सबसे बड़ा मुकाबला करेगा और सड़क पे आकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा और शायद इस होप को और मजबूत करने में हमारा ये इवेंट काम करे। और हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि संघर्ष ही इसका जवाब है। आप उतरिए, हम लोग उतरें और इसके खिलाफ लड़ें, यही एकमात्र रास्ता है और चुप रहना इसका कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, चुप रहना कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए प्रसन्नजीत। तो मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं जहां पर लोग जो हैं वो इस पूरे के पूरी सरकारी और कहें कि आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं उनके ज़रिए जो माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर जुटान हुआ है। प्रोफेसर अपूर्वानंद जो हैं वो अभी अपनी बात रख रहे हैं और भी कई सारे वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने बैनर पोस्टर लेकर आए हैं जिसमें कहें कि सरकारी तौर पर बीजेपी की तरफ से जो माहौल बनाने की कोशिश हुई है उसमें चाहे कर्नाटक का हिजाब विवाद हो, उसके अलावा आप देखेंगे तो लव जिहाद को लेके भी तमाम तरीके के बयानबाजी हुई, भड़काऊ बयानबाजी हुई। आगरा में जो हुआ, जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ, मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर जिस तरह का भड़काऊ बयान किए जा रहे हैं, नफरती बयान दिए जा रहे हैं और जो खासकर धार्मिक चोगा पहने हुए जो धर्मगुरु बने हुए हैं वो लोग लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं चुन चुनकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। एमपी में तो कुछ जो लोग हैं उनको वो जेल में पहले से बंद थे लेकिन उसके बावजूद जो है रामनवमी पे कोई हिंसा का हवाला देकर उनके घर तोड़ दिए गए। तो जो ये माहौल बनाया जा रहा है उसको लेके विरोध के तौर पर लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इनका कहना है कि भाई ये जो हिंसा का माहौल है ये रोका जाना चाहिए, इसके खिलाफ अर्जी की जानी चाहिए। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो लोग हैं वो एकजुट हुए हैं। तमाम लोगों को इसका प्रतिरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में सभी लोगों की जगह है और उसी विविधता के तौर पर भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको बराबरी का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी और भड़काऊ बयानबाजी का विरोध होना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ मैं सुमित चौहान, द न्यूज़ वीक।